नेगेटिव एनर्जी के अंदर ही रहते हैं। जी। जो अब ये चीज़ देखो, तांत्रिक होते हैं, अघोर होते हैं, जो जी। गोरी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, तो ये कहाँ रहते हैं? शमशान घाटों में रहते हैं, नहरों पे रहते हैं। जी, जैसे हम भी देखते हैं रात में ना, जैसे कभी कभी ना पायल की छन छन की आवाज आती है, बस वो नेगेटिव ऊर्जा, तो वो होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है। जी। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि इसका समाधान कैसे करें। इसका समाधान है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब आपके सामने से कोई बंदा जा रहा है, ठीक है, और उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, तो आप बिना उसके मतलब बातचीत के हुए आप महसूस कर सकते हैं कि उस बंदे पे नेगेटिव एनर्जी है। पहली बात तो ये सारी चीज़ होती है, नेगेटिव चीज़ें शरीर के अंदर आती हैं। जी। कहते हैं जैसे कि परछाई होती है हमारी, तो वैसे ही नेगेटिव चीज़ होती हैं वो परछाई की जगह ले लेती है। जय श्री महाकाल, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय तांत्रिक जी, जो आज बताने वाले हैं कि कच्चा कलवा क्या है और नेगेटिव एनर्जी क्या है। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो जय संजय तांत्रिक जी, हम आजकल देख रहे हैं कि आत्माएं होती हैं, है ना, बहुत सारी, जिसके घर में भी आत्मा प्रवेश कर जाती है। बहुत सारी सिचुएशन हमें सामना करना पड़ता है, जैसे किसी को भाई बच्चा नहीं हो पा रहा है ना, तो इस चीज़ों के लिए हमें क्या सावधान रखना चाहिए? जैसे कि आपका कहने का मतलब कि जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो रूह प्रेत आत्माएं, वो कैसे आती हैं, घर के अंदर कैसे प्रवेश करती है। जैसे कि कहते हैं ना कि 15 दिन के अंदर जी एक काली रात आती है जी। उस दिन नेगेटिव ऊर्जा जो है, ठीक है, शमशान घाट से निकल के चौरस्ते पे भी आती है। आपने ये देखा होगा कि चौरस्ते के ऊपर एक हांडी पड़ी होती है, उसके अंदर मिठाई भी होती है, और कहते हैं मांस भी पड़ा होता है और मदिरा भी होता है। हाँ जी। वो क्यों पड़ा होता है? क्योंकि वो प्रेत आत्माओं को, कि कई तो इंसान अपने घर से निकाल के वहां पे रख के आते हैं। हाँ जी। कि नेगेटिव ऊर्जा या नेगेटिव शक्तियां हमारे घर से निकल के वहां पे, अब कोई इंसान उस जगह जाकर उस मिठाई को खा ले, या ठोकर मार दे, या पैर लग जाए, या कोई कहता है कि मैं मानता नहीं हूँ इन चीजों को, बिल्कुल, तो वो उनके साथ चली आती है। अच्छा, अब उन पे अफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। अब एक थे, बहन ही थी, एक भाई था जी। जैसे कहते हैं हस्बैंड वाइफ ही है वो, उनके बच्चे थे। हाँ जी। और वो कहते कि हमारा बच्चा जैसे कि गया है रात को, और कहते अमावस्या की रात थी। हाँ जी। मैं कहा चलो अच्छी बात है, गया तो बताए, मुझे प्रॉब्लम बताए। कहते कि वो अचानक से रोने लग जाता है रात को, चीखने लग जाता है, डर जाता है, हाँ जी, और कपड़े फाड़ने लग जाता है। पहले तो ये चीजें होती नहीं थी, और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करता है कि हमें भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। शाम को चला जाना शमशान घाट की तरफ, चौरस्ते पे बैठ जाना। वो दो दोस्त थे, दो दोस्तों ने जैसे कि मिलके वो कहते कि हम चौरस्ते पे चलते हैं, ये चीजें होती नहीं है, जो नेगेटिव चीजें, रूह प्रेत आत्मा है, वो चीजें होती नहीं है। हाँ जी। तो वो कहते हैं चलो ठीक है चलते हैं। तो एक तो पीछे हट गया, वो तो चला गया। वो कहते कि मैं तो ये चीजें खा के जाऊंगा। उसने मिठाई उठाई, वो खा ली। हाँ जी। और मिठाई खा के, क्योंकि मांस और मदिरा तो वो पीता ही नहीं था बच्चा, बिल्कुल, क्योंकि ब्राह्मण परिवार से था वो, ये नहीं कि कोई और कास्ट से, ब्राह्मण परिवार से ही था वो। कि उसने खाई मिठाई, मिठाई खाकर और उस हांडी को फोड़ दिया उसने लात मारकर। उसके साथ वो जो नेगेटिव ऊर्जा थी, जो रूह थी, वो उसके पीछे 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 घर पे चली आई। उसको रात को 12 बजे तंग करना स्टार्ट कर दिया। कभी उसकी कंबल खींच रही है, हाँ जी, कभी उसको दबा रही है छाती, कभी उसको लाइट चालू कर रही है जी, कभी गेट खुल रहा है, कभी टूटी चल रही है। वो देखकर डर गया बहुत ज़्यादा। उसके माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें कि ये चीज़ क्या हो गई। तो वो बीमार पड़ गया। कुछ डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रही कि इसके साथ हो क्या गया, ये बीमार कैसे पड़ गया। कि सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, इसको फीवर कैसे हो रहा है, इसका बीपी कैसे हाई हो रहा है, हर चीज़ नॉर्मल आ रही है, तो एकदम से ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, एकदम से सही भी हो रही हैं जी। ना डॉक्टर को पता लग रहा। फिर जो उसका फ्रेंड था उसने सारी चीज़ें बताई कि उसके माता पिता को, कि ये जैसे कि चौरस्ते पे गया, इसने वहाँ पे जैसे कि एक हांडी पड़ी थी, उसमें से मिठाई निकाली, मिठाई खाई और उसने लात मारी उस हांडी पे, हांडी तोड़ दी, और फिर ये घर पे आया। फिर वो मेरे पास आए,
अब तो मेरे लिए तो वो भाई बहन ही है, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं वो। मैंने बोला कि बोलो भाई, बोलिए बहन, क्या प्रॉब्लम है, आप आए हो, दुखी हो, रो रहे हो। वो कहते कि हमारे बच्चे के साथ, हमारे लड़के के साथ ये चीजें हो रही हैं, और वो रात रात भर जागता है, उसको नींद ही नहीं आती, वो छत पे चला जाता है, पायल ले ली उसने, वो सारे दिन पायल से खेलता है, और कभी भी नेगेटिव ऊर्जा होगी, हाँ जी, वो संदूर से, पायल से लगाव रखेगी। जी, जैसे हम भी देखते हैं रात में ना, जैसे कभी कभी ना पायल की छन छन की आवाज आती है, बस वो नेगेटिव ऊर्जा, तो वो नेगेटिव ऊर्जा होती है। जी। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि इसका समाधान कैसे करें। उनका समाधान है, कहते हैं कि ये चीज गलत भी होती है तो सही भी होती है, कि इसको हम गलत कर भी सकते हैं, इसको ठीक कर भी सकते हैं। हाँ जी। जिस इंसान ने ये चीजें की हैं, क्योंकि पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या प्रेत आत्मा है, किसकी रूह है, मेल है, फीमेल है। तब उसने बोला कि आप आए हमारे घर में, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि फोटो से ही पता चल जाता है, लगता तो सब कुछ है पता। हाँ जी। वो कहते कि हमारे घर पे आया, बोला चलो ठीक है, हम घर पे चले गए। जब मैंने देखा, मैं घर पे जाते ही वो अपने रंग ढंग चेंज करने लग गया। पहले बिल्कुल ठीक बैठा था, मैंने जब मंत्र बोले और पानी के छींटे मारे उस घर के अंदर, क्योंकि वो चीखने लग गई। मैंने कहा तू है कौन, कहाँ से आई है? कहती मैं हूँ मधु, मेरा नाम है मधु, और मेरी मृत्यु हुई है और मुझे जलाया गया है तेल डालकर, और मैं उनके घर से निकल के इसके शरीर में प्रवेश कर चुकी हूँ। क्योंकि एक शरीर के अंदर एक ही आत्मा प्रवेश होती है, और दूसरी आत्मा प्रवेश होती है तो वो राक्षसी रूप होता है। जैसे प्रेत आत्मा, जैसे कहते हैं ना कि बुरी आत्मा, उसको राक्षसी रूप कह देते हैं। वो राक्षसी रूप होता है, और जब प्रवेश होता है शरीर के अंदर तो वो अपनी, कहते हैं ना कि सोचने का तरीका, खाने का तरीका, बोलने का तरीका सब भूल जाता है। और जो इंसान मीट, मांस, मच्छी, दारू, मदिरा कुछ नहीं पीता था, वो पीना स्टार्ट कर गया। वो भी कच्चा खाता है, बिल्कुल, फिर नेगेटिव एनर्जी। तो उनके घर में मैंने कुछ चीजें रखी, मैंने एक नारियल रखा। मैं ये नारियल 24 घंटे के बाद आपने तोड़ना है। तो ये काला हुआ ना, तो ये देख लो कि आपके घर के लिए काल ही है, क्योंकि इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा उज्जैन। जी, महाकाल उज्जैन। वहाँ पे जाके मुझे इनकी पूजा करनी पड़ेगी, और जो ये नेगेटिव ऊर्जा है, ठीक है, वहाँ पे ये आ जाएगी। तो ऐसे मतलब वहाँ से ऊर्जा वहाँ पे चली जाएगी, वहाँ पे चली जाती है। और वहाँ पे जो नेगेटिव ऊर्जा है, तो महादेव आपको पता है, बिल्कुल, कि ब्रह्मांड के राजा है वो। बिल्कुल। तो आपने भी कभी मतलब नेगेटिव एनर्जी को फील किया है? नेगेटिव एनर्जी के अंदर ही रहते हैं जो अब ये चीज देखो, तांत्रिक होते हैं, अघोर होते हैं, जो गोरी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, तो ये कहाँ रहते हैं? शमशान घाटों में रहते हैं, नहरों पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो इनका परिवार थोड़ी होता है, हमारा परिवार नहीं है। हमने 10 साल पहले सारी चीजें, जब मैं 10 साल का था, कई 10 साल बाद में छोड़ देते, कई 10 साल पहले छोड़ देते। अब मेरी बात मैं करता हूँ, मैं जब 10 साल का था, मैंने अपना परिवार सब कुछ त्याग दिया। जी। तो अब आप शमशान यहाँ पे शमशान में रहते हैं जी। कहीं पे भी जो जगह मिलती है, ये नहीं कि हम एक जगह रहते हैं, हाँ जी, कहीं पे भी रह जाते हैं। और पर अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है इन कामों के लिए, क्योंकि जब तांत्रिक अघोरी ये बनते हैं तो इसमें फैमिली के अंदर नहीं जाया जाता, क्योंकि फैमिली के अंदर बच्चे भी होते हैं, परिवार भी होता है। जब नेगेटिव ऊर्जा हमारे अंदर आती है, हम वो चीज़ें लेकर जाएं तो वो फैमिली के अंदर चली जाएगी जी, अफेक्ट करेगी। और फिर जो शक्तियाँ होती हैं, हाँ जी, जैसे काल भैरव की मैंने सिद्धि प्राप्त की हुई है। ऐसा तो नहीं कि नॉर्मली सिद्धि प्राप्त हो, जैसे फैमिली वाला इंसान ये हो जाता है कि नारी से दूर रहना पड़ता है। इस सिद्धि के लिए सबसे बड़ी चीज है जी, कि नारी से बहुत दूर रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो फैमिली को भी छोड़ना पड़ता है, शादी भी नहीं होती। जब हाँ शादी कर लेते हैं, लोग करते हैं, तांत्रिक होते हैं, गौरी करते हैं, हाँ शादी होती है उनकी, पर जो तांत्रिक और गौरी शादी करते हैं, पर वो काल भैरव की सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते जी। तो जैसे मतलब ये जो क्रियाएं रहती हैं, जैसे तो ये तांत्रिक वगैरह जो ये रहते हैं, इनको भी अफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है, पर शक्तियाँ होती हैं काल भैरव की। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे पास 5-7 दिन पहले की बात है, मेरे पास रात को फ़ोन आया, कहते कि आया 8-9 बजे हुए थे जी। तब मैं जैसे कि जोत चला कर आया था काल भैरव की। मुझे कहते कि भैया एक काम था आपसे। मैंने बताए, कहते कि कोई
जो गुड़िया होती है, गुड्डे होते हैं, तो उससे भी कुछ हो जाता है। हाँ जी। मतलब सब होने को सब कुछ है, पर जब गुड्डा बनाना पड़ता है, अब लोग लेकर फिर रहे हैं हाथ पे जी। कि हाथ में ले लिए, आते हैं लोग कि हाथ में ले लिए, सुई चुभा रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा, ऐसे नहीं होता कभी भी। किसी के सामने जो पुतला होता है तो वो हाथ में लेकर थोड़ी कर देंगे, उसमें आत्मा थोड़ी आ जाएगी, कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी जी। उसको जब हम रखते हैं तो वो कहते हैं ना कि चौरस्ते के ऊपर रख कर, हाँ जी, चार कूट बनाकर, जी, चारों रास्ते बंद करके उस आत्मा को बुलाते हैं, उसकी तस्वीर रखी जाती है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जो सामान सामग्री होती है वो हम बताते नहीं है, क्योंकि जो वो बतानी भी नहीं है यहाँ पे। और जब वो वहाँ पे रखते हैं तब वो काम होता है। जो कंकाल होता है, खोपड़ी होती है, वो चारों दिशाओं में रखी जाती है, क्योंकि जो कंकाल होता है, एक कंकाल के अंदर एक ही आत्मा बढ़ सकती है। हमें चार आत्मा चाहिए होती है चारों दिशाओं में, कि एक दूसरे से बंध जाए, चैन बन जाए, कि ये जो इंसान है ये बाहर ना जा पाए। किसी के अंदर जैसे कि नेगेटिव ऊर्जा है, जैसे कि आपने पहले सवाल पूछा कि किसी की उसके ऊपर हो गया तो वो कैसे निकला, तो वैसे ही निकला ना, पुतलों के अंदर लेकर आनी पड़ती है। कोई कहता है मैं बोतल में डाल देता हूँ, बोतल पे सीधी बढ़ती नहीं है, पहले पुतलों के ऊपर काम होता है, फिर बोतल में जाती है, क्योंकि सुइयों से बांधना पड़ता है। कोई भी रूह ऐसे चल जाएगी बोतल के अंदर? पहले या तो बोतल के अंदर कुछ मंत्र होते हैं, पानी होता है, मंत्रों से जाप किया हो तब जाती है। बिल्कुल। तो इसीलिए हम चौराहे पे रखते हैं, सिंगल रास्ते पे हम नहीं रख सकते, क्योंकि हमें एक चैन बनानी होती है। जी। तो जैसे तांत्रिक जी, हम भी देखते हैं, मतलब हमने भी सुना है कि जैसे शादी होने वाली है किसी लड़की की या लड़के की, तो उससे पहले उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, और उन्होंने शादी के 7 फेरे ले लिए, तो ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ वो बंध जाती है, फिर लाइफ टाइम तक निकल जाती है या वो नहीं निकलती? देखो, निकालने वाला होना चाहिए, निकल सब कुछ जाता है। बिल्कुल। मैंने आपको क्या बोला कि एक शरीर में एक ही रूप रह सकती है, दूसरी रूप रहेगी तो वो राक्षस कहलाएगी। वो ना माँ बन सकती, ना अपने परिवार को खुशी दे सकती, और लड़ाई झगड़ा और वो ग्रह क्लेश जैसे कि इस तरीके से रहेंगे कि या तो मैं मर जाऊंगी या मैं मार दूंगी। हाँ जी। अब ये भी केस काफी आते हैं हमारे पास कि कहते हैं ना कि जब लड़की की शादी होती है तब ना वो चौरास्ते पे जाती है, जब कहते हैं हल्दी लग जाती है, बान बैठ जाता है, बिल्कुल, ठीक है, वो मेहंदी लग जाती है, ना चौरास्ते पे जाती, ना छत पे जाती, ना अकेली बाथरूम जाती, हाँ जी, बाहर भी जाती नहीं, वॉशरूम के अंदर भी नहीं जाती, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा सबसे ज्यादा वॉशरूम के अंदर आती है, क्योंकि नालियों के थ्रू। क्यों नहीं जाती? क्योंकि जो प्रेत आत्मा है वो पकड़ लेती है। अब ये भी बता देता हूँ, किसी का न्यू बेबी हुआ है, वो भी चौरास्ते पे नहीं जाते, बेबी को ऊपर क्यों नहीं लेके जाते, छत पे, और कहते हैं कि जब चंद्रमा निकलता है, जब हम चांद के आगे दूध नहीं पिला सकते बच्चे को, क्योंकि वो नेगेटिव ऊर्जा होती है कि आसपास में भटकती है, क्योंकि उस दिन और उसके अगले दिन ना बच्चे को पता लगता है ना बच्चा बचता है, क्योंकि फिर उसमें राक्षसी प्रेत आत्माएं वो आ जाती हैं। अब आपने शादी का बोला था, ये भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि शादी के अंदर फिर ये हो जाता है कि मियाँ बीवी में खत्म हो जाना, लड़ाई झगड़ा, और कई बीमार होने लग जाते हैं, और फिर ये हो जाता है कि कईयों को काम भी नहीं करने आता, वो बोलते हैं कि हम कर देंगे, फिर वो शरीर के अंदर ही रह जाती है, पर उसको पकड़ना पड़ता है। फिर जब हस्बैंड वाइफ को है ना, जब नीम करोली बालाजी के, ठीक है, और 2 जांटी बालाजी के, पहले 2 जांटी बालाजी के जाना पड़ता है, वहाँ पे जो नेगेटिव चीजें आपने सुना भी होगा, 2 जांटी बालाजी का, कि जो भी नेगेटिव चीजें होती हैं तो वहाँ पे खत्म हो जाती है, और हम लेके जाते हैं। तब हम ये बोलते हैं कि वहाँ पे कि किसी को ये नहीं बोलना आज चले, गाड़ी में बैठ जाती है नेगेटिव, वो आ जाती है पीछे जी, तो हम बोलते हैं नाम से, ये भी नहीं बोलते आजा चले, नाम से चुप करके जाओ, माथा टेको, और जो वहाँ पे हवन है, पीछे हवन है पेड़ पे, हाँ जी, पेड़ के पास है, मंदिर के अंदर नहीं है, पीछे चले जाओ, ठीक, पेड़ के पास है हवन, वहाँ पे हवन होगा, और जो नेगेटिव जो चीजें होंगी, रूह प्रेत आत्माएं, तो उसको वहाँ पे निकाली जाएंगी, और चुप करके वहाँ से एक तांती मिलती है जी, जो वो हवन के पास पड़ी होती है, वो तांती बांध कर तुरंत, जिसे कहते हैं मोली भी बोलते हैं, मोली बांध कर तुरंत गाड़ी में बिठा के सीधा, कहीं नहीं देखना, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं हमें, सीधा घर जाओ, आराम से नहाओ धो, और अगले दिन आप नीम करोली बालाजी के चले जाओ, नैनीताल से है, नैनीताल से 15-20 किलोमीटर रास्ता है, वहाँ पे जाओ, माथा टेको और घर पे आओ, बिल्कुल सही हो जाएगा।
हाँ जी। तो हम भी देखते हैं, जैसे हम उतारा करवाते हैं किसी का, तो ये बोलते हैं कि अगर लेके जा रहे हैं उसे तो वापस नहीं मुड़ के देखना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं? मतलब क्या उसके पीछे मतलब जो नेगेटिव एनर्जी है वो पीछे वापसी आ जाती है? बिल्कुल, वो छोड़ती नहीं है उसे। जी। जैसे कई चीज़ें हम शमशान घाट के अंदर, अब हम कोई भी चीज़ें जैसे मीठा हो गया, जी। उसके ऊपर से फेर कर हम उसको लेकर जाते हैं, जी। घुमा कर ना ऊपर लेके जाते हैं शमशान घाट के अंदर, कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं तो वो शमशान घाट के अंदर आ जाए। फिर हम अच्छे से उसको बांध देते हैं, बोतल के अंदर लेते हैं, पुतले के अंदर ले आते हैं, ठीक है। फिर उसकी आत्मा को हम ये नहीं कि हम रखते हैं, हम उसकी मुक्ति भी दिलाते हैं। बिल्कुल। तांत्रिक जी, हम आजकल कच्चे कलवे के बारे में बहुत सुन रहे हैं, तो ये क्या है? कच्चा कलवा, जैसे कि 8 साल से नीचे की उम्र में बच्चा मर जाता है, तब हम उसको जलाते नहीं, दफनाते हैं। हाँ जी। क्यों दफनाते हैं? क्योंकि जो उसकी आत्मा है, ठीक है, वो भगवान के पास जल्द से जल्द चली जाए। जी। और जैसे कि 8 साल से पहले ही बच्चे को हम जलाते ही नहीं है। जी। और इसके बीच के अंदर एक चीज़ है, जैसे तांत्रिक होता है, गोरी होता है, कहते हैं जब कच्चा कलवा करते हैं, कच्चे कलवे से बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। कहते हैं घर बसाया भी जाता है, घर उजाड़ा भी जाता है। पर कच्चे कलवे का क्या मतलब होता है कि जैसे कि बच्चा है किसी का, कि किसी के ऊपर नेगेटिव करवा दिया, वो बच्चा मर जाता है। हाँ जी। अपनी आयु से पहले। हाँ जी। तो उसको हम कच्चा कलवा बोलते हैं। और उससे हम उसकी जैसे कि खोपड़ी हो गई, उसके जैसे कंकाल हो गया शरीर, उसके पास में बैठ के उससे चीज़ें बनाते हैं, उससे उसकी जो आत्मा होती है, तो उस आत्मा से हम अच्छे अच्छे काम करवाते हैं। कई तो बहुत गलत करवाते हैं, पर मैं अच्छे काम करवाता हूँ, प्यार को मिलाता हूँ। कहीं पे भी कोई भी चीज़ हो, हस्बैंड वाइफ के अंदर, शादी के अंदर, या किसी की, ये देख लो कि नेगेटिव ऊर्जा होती है ना, कि छोड़ ही नहीं रही, किसी के शरीर के अंदर बस चुकी है, तो वो चीजें निकलती हैं। कहते हैं एक आत्मा को देख के दूसरी आत्मा आती है। बिल्कुल। तो आपके पास ऐसा कोई केस भी आया है? बिल्कुल, केस आया है। तो आप थोड़ा ये देख लो कि 6 महीने पहले की बात है। हाँ जी। कच्चे कलवे में जैसे कि आया, बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चा बिल्कुल ठीक था, बैठा हुआ था, आराम से नीचे गिर गया। जब डॉक्टरों ने देखा कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आई। बिल्कुल। जब उन लोगों की फैमिली में से कोई इंसान मुझे जानता था, तो वो मेरे पास आए, वो कहते कि ये बच्चे की फोटो है। मैं कहा आपके घर में से किसी ने इनके ऊपर नेगेटिव चीज कर दी, इनकी मृत्यु कर दी, कि कुछ बुरी चीजें कर दी, तो बुरी चीजें आपको बताया कि ले जाती है। और पितर होते हैं जो, हाँ जी, वो निराश हो जाए या देवी देवते निराश हो जाए, तब ये चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल। वो चीज़ तो मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें हैं वो बताई कि आपके घर में ये चीज़ें हुई थी और आपने ये चीज़ें गलत की। बोले कि हाँ हमने ये चीज़ें गलत की। मैं कहा आप कोई भी चीज़ करते हो, जैसे कि आपने कोई भी पूजा करवाई अपने पितरों की, ठीक है, तो वो किस चीज़ से करवाई जी, उनको पता ही नहीं था कि पितरों की पूजा कैसे की जाती है। और जिससे करवाई उसको पितरों की पूजा करनी ही नहीं आती थी, देवी देवताओं की पूजा करनी नहीं आती। वो कहते कि जंजीर ली, जंजीर से बांध दिया उन्होंने। मगर जंजीर से भगवानों को बांधा जाता है, पितरों को बांधा जाता है? बिल्कुल। कहते नहीं। मगर फिर दिमाग लगाओ, आप आए हो, सारी चीजें देखो, जंजीरों पे सिर्फ राक्षसों को बांधा जाता है जी। और किसी नेगेटिव चीज को बांधा जाता है, कभी भगवानों को नहीं बांधा जाता। आपसे भगवान क्यों निराश हो रहे हैं, पितर क्यों निराश हो रहे हैं और नेगेटिव चीज क्यों आ रही है, और आपकी घर के अंदर कोई भी ऐसी ऊर्जा है, किसी ने ये नहीं है कि किसी ने चल के कुछ, हाँ जी, हम सही तरीके से देखे, सही तरीके से करवाए, उनको कुछ नहीं। वो कह रहे हैं बस ये पंडित है इससे करवा लिया, वो पंडित है उससे करवा लिया, जगह 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 जा रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि सही तरीका किस चीज़ से है। जब मैंने उनको बताया कि आपके पितर भी नाराज हैं, भगवान भी नाराज है, आप चारों रास्ते से तो आपने घर में बांध ही दिया, आपका घर एक कहते हैं ना कि बिल्कुल नष्ट हो चुका है, कि इस घर के अंदर कुछ भी आपके ना आमदनी आएगी, ना परिवार बढ़ेगा, ना बच्चा आगे चलेगा। बच्चा हो भी जाएगा तो 2 से 4-5 साल के बाद में मर जाएगा, क्योंकि उसकी आयु इतनी हो जाएगी। वो कहते हैं कि इन चीज़ को सही करो। फिर मैंने उस बच्चे को जो कच्चा कलवा जैसे कि मैं करके अपने पास रखता हूँ, तो उस बच्चे से मैंने उनके घर के अंदर जो चीज़ें हैं नेगेटिव वो सही की। और फिर जब वो जंजीरें बांधी हुई थी, वो जंजीरें तोड़कर मैंने एक अग्नि जलाई पताल योग के अंदर। पताल योग के अंदर अग्नि जलाकर उनसे माफ़ी मंगवाई और 21 दिन की पूजा करवाई। 21 दिन की पूजा करवा के फिर वो जो है जंजीरें मैंने उसके अंदर
जैसे फेंक दी, बिल्कुल। क्योंकि पहले ऐसे फेंक देंगे तो भगवान तो उसके साथ ही हैं, जी। जंजीरों में बांधे हुए जी, हैं, जी। जंजीरें तो टूटी ही नहीं है, बिल्कुल। ताले लगा दिए उन्होंने चारों दिशाओं में। इस वजह से फिर वो कहते कि अब हमारे साथ अच्छा होगा। हाँ जी। मगर आप 15 दिन के बाद में देखना, 15 दिन के बाद में उनके काम के अंदर बरकत आनी स्टार्ट हो गई। जी। उनके जैसे कि भाई बंधु उनको बुलाने लग गए, हम्म। इज्जत मान सम्मान करने लग गए। हम्म। वो चीज़। तो तांत्रिक जी, जैसे हम बात करें, अगर मान लो सपोज करें फॉर एग्जांपल, मतलब आपके सामने से कोई बंदा जा रहा है, ठीक है, और उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, तो आप बिना उसके मतलब बातचीत किए हुए आप महसूस कर सकते हैं कि उस बंदे पे नेगेटिव एनर्जी है। पहली बात तो ये सारी चीज़ें होती है, नेगेटिव चीज़ें शरीर के अंदर आती हैं। जी। कहते हैं जैसे कि परछाई होती है हमारी, तो वैसे ही नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो परछाई की जगह ले लेती है। बिल्कुल। लेती है ना, कि तभी साथ साथ चलती है वो, तभी उसको खुद को ही नहीं पता होती। हाँ जी। अब हमें तो पता लग जाती है, नॉर्मल इंसान को कुछ नहीं पता लगी, कि हमें पता लग जाती है कि एक स्मेल आती है गंदी। अच्छा, स्मेल के थ्रू भी आती है, और हमसे वो भागेगी, हमारे पास नहीं आएगी। अच्छा। वो भागेगी, और जब हमने देख लिया ना तो अपने उल्टे पैर चलाएगी, वो सीधे नहीं जाएगी, वो उल्टे पैर चलाएगी, उल्टा जाएगी, सीधा नहीं आएगी। और उनको ये होता है कि ये पकड़ ना ले, ये हमें कुछ गलत कार्य के अंदर ना ले लें। उनको ये नहीं पता होता कि कई अच्छे भी होते हैं, क्योंकि प्रेत आत्माएं होती है कि उनको तो पता ही नहीं है कि ये क्या करेंगे, पर वो ये देखते हैं कि हम इंसान के शरीर में आ चुके हैं ना, तो हम अपना जीवन जी रहे हैं, कि इस इंसान को हम छोड़ नहीं सकते। पता सब कुछ लग जाता है, पर उसका काट करना पड़ता है। ये तो है नहीं कि मैं हर इंसान का काट, जैसे कि वो मेरे पास आए ना मैं करूं उसका, कि उसको आना पड़ता है, बिल्कुल, उसकी फैमिली को आना पड़ता है, क्योंकि कुछ रेमेडीज होती है घर के अंदर देनी होती है, कुछ नारियल होता है, दिया होता है, काजल की टिक्कियाँ होती है। अब काजल की टिक्कियाँ 7 टिक्की लगाकर उसके ऊपर से वार कर एक दिया, मेहंदी की कीप, ठीक है, तो वो जो रास्ते पे चढ़ानी पड़ती है, रखानी पड़ती है। बिल्कुल। तो वो मैं तो नहीं कर सकता, उनकी फैमिली के अंदर जाके वो अपने बच्चे के ऊपर आप ही करेंगे। हाँ जी। तो ये चीज़ें। बिल्कुल। जय श्री महाकाल। जिस इंसान को भी, बहनों को, भाइयों को किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है प्रेम में, या घर में लड़ाई झगड़ा, या किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट करें दिए हुए नंबर पे। जय महाकाल।